भाई हैं जिनका नाम है रमेश सिंह उर्फ पिंटू सिंह। इनको गले में हाथ लगा के वहां से धक्का मार के निकाल दिया गया। उसका वीडियो क्लिप भी हमारे पास है। बार बार डीएम का धमकी देने लगे कि हम डीएम साहब को बुलाते हैं, तुम्हारा अरेस्ट करवाते हैं। इसी पंचायत चुनाव में उनको हम सिवान जिला में सबसे ज्यादा वोटों से हरा का है। उनको पता होना चाहिए कि 3 सालों में जो पंचायत में काम हो गया है, आज 15 सालों में से काम नहीं है। आप बताइए, धनु सिंह दूध पीता हुआ बच्चा है कि हम सिखाएंगे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इतना बच्चे नहीं हैं कि हम किसी के कहने पर या किसी के चढ़ावे पर हम कोई काम कर सकते हैं। 24 घंटा कभी भी किसी भी तरह का डिमांड करेंगे। ये हम दोनों भाई पंचायत में एक ऐसा मिसाल खड़ा कर। देखिए, सबसे पहले हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम अपने पंचायत की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतने कम समय में इतना ज्यादा धनु भैया को प्यार मिला है। और मतलब बहुत इन चीजों के लेके हम अपने पंचायत के मुखिया अर्जुन कुमार साहब बहुत शुक्रगुजार हैं कि इतने कम समय में फिर दोबारा आप लोग ने हम पे विश्वास जगाने की कोशिश किया एक बार ने। और देखिए, घमासान युद्ध हमने 18 दिनों में ही छेड़ दिया था, ठीक है। और हमें लगता था कि हम लोग चुनाव निकाल लेंगे, लेकिन हम लोग बीच में एक ऐसी भूल चूक हो गई है जिसकी वजह से हम लोग लगता है चुनाव हार गए हैं। लेकिन जितने लोग हमारे साथ में थे, हमने कल काउंटिंग में हमारे मत में 741 वोट हुआ है। और उन लोगों को लग रहा है कि हम लोग इतने रिकॉर्ड वोटों से हार गए हैं। उन लोगों को बता देना चाहते हैं हमें, इसी पंचायत चुनाव में उनको हम सिवान जिला में सबसे ज्यादा वोटों से हारा का है। और वो अपने अपने इन चीजों को भूल गया है कि वो बोलते हैं कि टेलर है। उनको बड़ा सा पिक्चर हम पहले ही दिखा के रखे हैं। नहीं, कल उनके घर वाले की तरफ से बयान आया कि अभी टेलर है। उनके घर वाले की तरफ से बयान था कि टेलर है। अभी टेलर उनको बड़ा पिक्चर अभी देखा है, समझ में नहीं आया है। देखिए सर, हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि धनु भैया इस पंचायत में कोई चुनाव नहीं लड़ रहा था, ठीक है। हमने काफी दिनों तक क्यों नहीं लड़ रहा था, क्या हम बता देना चाहते हैं। क्या नहीं पता है कि अब हमको उन लोगों को लग रहा था कि बाहुबली लोगों से टकराना हमारे बस की बात नहीं है, हम लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए कोई प्रत्याशी खड़ा यहाँ पे नहीं हो पा रहा था। तो हम लोग ने 14 वार्ड, एक सरदापुर पंचायत एक खूबसूरत पंचायत है जहाँ पे 14 वार्ड और मुखिया एक साथ मिलकर हर लोगों के साथ में रहता है। हम 14 वार्ड को बुलाए हैं और सबको बोले थे कि इस पंचायत अगर कोई चुनाव नहीं लड़ेगा तो हमारे विपक्षी जो टीम है वो ललकार के बोल रहा है कि यहाँ पे कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग आपस में तैयार किए कि इसमें चुनाव किसको लगाया जाए। तो हमने धनु भैया को पहला, क्योंकि ये वार्ड नंबर 1 का वार्ड सदस्य है, तो सबसे पहले इनको निमंत्रण हम लोग दिए हैं। ये पूरे पंचायत का निमंत्रण इन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, हम अगर आप लोग का मर्जी है तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो पूरे पंचायत के गांव में घूमे गए, बोले और उन सभी जनता से संपर्क में गए और बोले कि हमको चुनाव लड़ना है, क्या आप लोगों का मदद मिलेगा? तो सभी जनता ने बोला कि हाँ, जबरदस्त मदद मिलेगा, आप चुनाव लड़िए। आप ही लोग जैसा हम आदमी को खोज रहे हैं, क्योंकि आप 24 घंटा हमारे सुख दुख में रहते हैं। आपके पास वो सब यंत्र है जो हमेशा आप कभी भी बुलाते हैं, आप लोग आ जाते हैं। तो आप चुनाव लड़ने योग्य है, आप इससे बढ़िया कैंडिडेट मतलब हमारे पंचायत में नहीं मिलेगा। तो हम लोग डिसाइड किया और उसके बाद हम लोग प्रक्रिया लग गए नाम जोड़ने के लिए। तो नाम जोड़ने के लिए हमने काफी कोशिश की है। बताइए, पंचायत का पहला व्यक्ति हमें, हमारा नाम तक भी इन्होंने नहीं जोड़ा है। और लोगों का ऑनलाइन आपने आवेदन किया? अभी तो हमको लगता है कि हमने 700 या 800 लोगों का आवेदन कर दिया था, ठीक है। ऑनलाइन किया गया था, एक भी नाम इन्होंने नहीं जोड़ा, ठीक है। अब नहीं जोड़ा, उनका मानसिकता था कि आपत्ति वगैरह आप लोग नहीं, हम लोग की टाइम नहीं था उस समय तक, क्योंकि हम लोग पंचायत के अलावा हम लोग पैक्स में जानते थे कि जो पहले से जो लड़ रहा है उनको हम लोग पहले सपोर्ट करेंगे। लेकिन लोग अगर तैयार नहीं हुए तो इतने कम समय में हमने कोशिश की करने के लिए, नाम तो जोड़ा नहीं है। तो धनुज सिंह जी को नाम जोड़ने के लिए हम लोगों ने पूरा कोशिश किया कि उनका भी नाम जोड़े, इनका नाम जोड़ा नहीं। बाद में इनके माता श्री का नाम जोड़ा, वो भी लास्ट दिन जो मतलब खत्म हो चुका था। और काफी कंप्लेन मतलब काफी एप्लीकेशन दिए, हमने गुहार लगाए डीएम साहब के। तो 3 दिनों के लिए उन्होंने एक्सटेंड करवाया। उसी 3 दिनों के अंदर में हमारे धनु भैया के माता श्री का नाम जुड़ा, जिनका नाम विद्यावती देवी, और पूरे वोटर लिस्ट में लास्ट पायदान में उनका नाम है। और उसी आधार पे हमने 18 दिनों में चुनाव की तैयारी की है। सबसे बड़ी बात देख लीजिए, हमारे पंचायत के बाहर के लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। क्या नाम है, बवनौली का नाम जुड़ा हुआ है, इंग्लिश में नाम जुड़ा हुआ है, सुसपुरा का नाम जुड़ा हुआ है। और हमारा वोटर इनके पास नहीं मिल रहा कि हम सरदापुर पंचायत के लोगों का नाम जुड़े हैं। तो इस बाहर का लोगों का नाम जोड़ना चालू कर दिए हैं। चुनाव जब स्टार्ट हुआ तो हम लोगों ने पोलिंग एजेंट के लिए फॉर्म मांगा उन लोग से। पोलिंग एजेंट के लिए फॉर्म मांगा, उन्होंने पोलिंग एजेंट के लिए फॉर्म हमको नहीं दिया। बोला कि
वहाँ का जो परचेजिंग ऑफिसर था वो नहीं क्या दिया। लग रहा है मतलब यहाँ इसमें भी बिल गलत है? हम इसमें इसमें लग क्या रहा है, पूरा आम जनता वहाँ पे देख रहा था कि क्या वहाँ पे साजिश चल रहा है। यहाँ पे अगर धनु सिंह जाके वहाँ पे फॉर्म मांगने की कोशिश किए तो इनको गले में हाथ लगा के वहाँ से धक्का मार के निकाल दिया गया। उसका वीडियो क्लिप भी हमारे पास है। धक्का मार के उनके घर वालों ने निकाल दिया, ठीक है। और बारह बारह डीएम का धमकी देने लगे कि हम डीएम साहब को बुलाते हैं, तुम्हारा अरेस्ट करवाते हैं, ये करवाते हैं। और इन्होंने क्या किया कि वहां पे लोग बोले कि नहीं है, झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप चले जाइए बीडीओ साहब के पास। तो इन्होंने सुबह में बीडीओ साहब के पास गए और बीडीओ साहब के पास से एक फॉर्म लेके आए। फॉर्म लेके आने के बाद से जब यहाँ पे पहुंचा तो बोलते हैं कि आपका समय लेट हो चुका है, आपके तरफ से पोलिंग एजेंट नहीं बनेगा। इसी बीच में इन्होंने 700 से 800 वोट इन्होंने मतलब अपना बोगस वोट मार दिया, ठीक है। आप ही बताइए, क ख ग घ अंगद 5 बूथ बना होता है, किसी किसी बूथ पे 45% गया, किसी के 46% गया, कुछ बूथ ऐसे लगभग 100% चला गया। आप ही बताइए कि पंचायत का चुनाव छोड़ दिए, फिर चुनाव में 100% कहीं पोलिंग होता है जी? हाँ, इसके बावजूद भी हम लोगों ने सब चीज एक्सेप्ट किया। हमें पता था कि हमारा जनता हमारे साथ है। आप मान रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है? धांधली क्या हुई है, धांधली दिखाई दे रहा है। और इसके बाद भी हम लोग हार एक्सेप्ट करके पंचायत के सुख दुख में लगे हुए हैं। आप ही बताइए, ये जिनका जो हम लोग कैंडिडेट खड़ा किए हैं, इनका नाम है धनु सिंह, ठीक है। इतने कम समय में इतने लोगों का प्यार मिला। आज वो बोल रहे थे कि टेलर है। और और सबसे बड़ी बात है कि जब भी उनसे पूछा जाता है कि आपने पंचायत क्षेत्र में टैक्स से संबंधित आपने क्या काम किया, जैसे ही टैक्स के नाम लिया जाता है तो चले जाते हैं मुखिया के चुनाव पे। बोलते हैं कि 3 साल में जनता नकार दिया है। आप उनको पता होना चाहिए कि 3 सालों में जो पंचायत में काम हो गया है, आज 15 सालों में से काम नहीं है। जिसका हमारा पंचायत जिसका नाम है सेवतापुर, जिसकी राजधानी सेवतापुर माना जाता है, उस पंचायत को इतना ज्यादा मतलब कुंडली में बैठा हुआ था वो आदमी कि अगर बाहर के लोग भी काम नहीं करता था। जब से पंचायत बदला है, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के और स्थानीय प्रतिनिधि का एकदम जबरदस्त तरीका से स्वागत हो रहा है। पंचायत में काम हो रहा है। इस पंचायत में हॉस्पिटल भी बन गया। इस पंचायत में हमने इतना अपने मदों से इतना रोड बनवा दिए हैं, इतना रास्ता बनवा दिए हैं कि सेवतापुर का एक पहचान मिला है। सब गांव को छोड़कर सेवतापुर की स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी, इतनी ज्यादा खराब थी कि वहां पे लोग उस गांव में शादी करने के भी लोग तैयार नहीं थे। कि बोलते थे कि इस गांव में जब जाने के लिए रास्ता नहीं है तब अपने बेटी को विदाई कैसे करेंगे। मेन रास्ता जो सेवतापुर के कनेक्टिविटी से जोड़ता है, वहां तक भी उनके पास रास्ता नहीं था। मुखिया जी, विरोधी का ये आरोप है कि ये पैक्स निर्विरोध हो रहा था, लेकिन अर्जुन मुखिया ने ही प्रेरित करके इनको खड़ा किया है और वही सब खेला कर। आप बताइए, धनु सिंह दूध पीता हुआ बच्चा है कि हम सिखाएंगे? अरे बहुत जेंटल आदमी है। अभी इनके पक्ष में 741 वोट गिरा है ना जी। उनके लिए जनपक्ष अध्यक्ष यही है, 24 घंटा कभी भी किसी भी तरह का डिमांड करेंगे। ये हम दोनों भाई पंचायत में एक ऐसा मिसाल खड़ा करेंगे कि किसी को उन लोगों को पसीना छूट जाएगा। अभी कहाँ देखे हैं। मुखिया के चुनाव का आपने प्रतिशोध लिया, उनको चुनाव में डिस्टर्ब करने नहीं थे कि हम निर्विरोध मुंगेरी लाल का आसिम सपने क्या आप देखे हैं। सब लोग चाहता है कि निर्विरोध जीत जाए। आप बताइए, निर्विरोध जीतने के लिए काम नहीं करना चाहिए। एक टैक्स अध्यक्ष जो है, घुमा लीजिए ना पंचायत में, कोई बोलेगा कौन है, कोई पहचानता है कि आप अपने चुनाव का जो त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव था उसके प्रतिशोध में आपने एक नया प्रत्याशी खड़ा कर निर्विरोध निर्वाचन को एक तरह से आपने साजिश तरह रोका। और दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि हमारे पैक्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुरस्कृत किया गया। हमारा पैक्स कोर बैंकिंग है, हमारे पैक्स का नंबर 1 धान अधिप्राप्ति है, हमारे पैक्स के पास गोदाम है, हम समय से यूरिया, खादर, उर्वरक सब किसानों को मुहैया कराते हैं। हमारा नंबर 1 जिले का पैक्स है। क्या कहेंगे इसमें, कितनी सच्चाई? देखिए, सबसे पहले हम आपके प्रधानमंत्री अवार्ड पे आ रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री का उनका अवार्ड मिला है तो अपने अवार्ड को कम से कम किसी जनता के सामने नहीं तो किसी के फेसबुक के माध्यम से तो दिखा सकते हैं कि हमको अवार्ड मिला है चाहे नहीं मिला है। दूसरा बात, बोलते हैं कोर बैंकिंग है। इस पंचायत में बैंकिंग का कोई नाम निशान नहीं है। न किसी को लोन मिलता है, न किसी को एक बुढ़िया खादर दिया जाता है, और न ही किसी तरह का कोई आधुनिक यंत्र इस पंचायत में है। और बोलते हैं कि बड़ा बड़ा ये सब हो रहा है। धान तो खरीदाता ही नहीं है। धान का खरीदारी उत्तर प्रदेश से किया जाता है। इनके पास गेहूं का खरीदारी उत्तर प्रदेश से किया जाता है। अभी बताइए कि इस पंचायत में घूम लीजिए, कितना परसेंटेज किसानों का खाता इनके पास है, और कितना परसेंटेज किसान इनके पास आते हैं खाद बिया लेने के लिए, और कितना परसेंट खादों के बाद वो बेच के अपने खाद बिया उन लोगों को खाद आपूर्ति करवाते हैं।
बताइए, ये सब घोर संज्ञान लगाते हैं और धनु सिंह के नाम लेते हैं कि धनु सिंह को हमने चुनाव लड़ाया। धनु सिंह क्या दूध पीता बच्चा हुआ है? चम्मच से दूध पिलाते हैं इनके पास पंचायत में क्या वार्ड सदस्य एक है क्या? इनको पंचायत में काम करने का हुनर नहीं है? अगर है तो देखिए अभी के बाद से हुनर दिखाते हैं कि पंचायत में कैसे काम किया जाता है। और इस पंचायत में लोगों का जो जनता है, इनके पास 741 वोट इनके पक्ष में जो दिए हैं, वो 24 घंटा इनके पास में मतलब फोन कर सकते हैं, खड़ा है कि इनके पास खाद है चाहिए, बिया चाहिए या राशन के जो भी चीज चाहिए, जो भी चीज की जरूरत है इनके पास कॉल करेंगे, आके लेके जाएंगे। हम लोग दोनों भाई अपने पंचायत से नहीं, दूसरे पंचायत से नहीं, किसी भी पंचायत के माध्यम से हम लोग इनको हर चीजों का हम अवेलेबल करवाएंगे। चुनाव तो आप लोग हार चुके हैं, ये टैक्स वाला भले ही जनता जो भी हो, लेकिन जनता ने वोट दे के आपको हराया है, तो क्या आगे की क्या रणनीति रहे? देखिए, चुनाव हम लोग हार चुके हैं, ठीक है, लेकिन हमने जिस स्ट्रेटेजी के साथ चुनाव हमने टारगेट पर रखा था कि हमको कितने वोटों की जरूरत है, हमने उतना वोट लेने में कामयाब हो गया, ठीक है। और हमें पता नहीं था कि हमें बाहर के वोटरों का नाम जोड़कर उन्होंने गलत तरीका से 500 वोट मतलब फर्जी मरवा लेंगे। अगर इस पे अगर थोड़ा सा भी हमको माइंड आता तो हम लोग चुनाव हम लोग नहीं हारते हैं, ठीक है। तो उन लोग लेके चले जाते हैं कि मुखिया में अभी 3 साल के मुखिया में मैंने हम भी 15 साल से मुखिया थे और आज 3 साल से मुखिया बना तो पंचायत को बेच दिया है। अभी बताइए कि बोल रहे कि आज चुनाव हो जाएगा तो पंचायत की जनता उनको नकार देगी। हम आपको बताते हैं, हर क्षेत्र में हमने काम किया है, जितना भी मद मिला है सरकार की तरफ से उसके से ज्यादा हमने अपने पास से पैसा लगा के सरकारी काम को हमने किया है। हाँ, उपलब्धियां देखिए, इस पंचायत में आज 5-5 हजार का साड़ी पहन के महिला धान के खेत में जाके सूर्य भगवान की अर्घ देती थी छठ पूजा में। और जब से हम लोग चुनाव जीते हैं वो इतना अच्छा व्यवस्था लगा दिए हर घाट पे, छठ घाट पे, कि सभी लोग छठ भक्त करने वाला माता बहन भाई वो सब जाके बहुत आराम से अपना मतलब पूजा स्थल में पूजा देते हैं, पूजा करते हैं। कितने छठ घाट का निर्माण? हर वार्ड में बना दिए हमने, प्रत्येक वार्ड बना दिए, प्रत्येक वार्ड में लगभग शमशान घाट बना दिए हैं। ये बारिश में इतना हम लोग कोरोना काल में लाश फूके हैं कि हम लोग इतना ना तकलीफ हुआ बारिश काल में कि लाश कहाँ फूका जाए, तो हमने हर वार्ड में करीब करीब टच कर दिए हैं, शमशान घाट बनकर तैयार हो गया है। इस पंचायत में जहाँ पर रास्ता नहीं था तो हम लोग रास्ता बना दिए हैं। और कहने का मतलब है कि ऐसा कई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर हम लोग उस क्षेत्र से संबंधित काम नहीं किए हैं। क्या आप जनता को क्या संदेश देंगे इस मौके? जनता से संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, जितने भी हमारा जनता है अभी हमारे पंचायत के, ठीक है, जो हमारे पक्ष में वोट दिए हैं, वो हमारे जो पक्ष में वोट नहीं दिए हैं क्या ना टैक्स चुनाव में, हम लोग से जितना भी काम चाहिए टैक्स से रिलेटेड हम लोग दोनों भाई काम करने के लिए तैयार है। और कहने का मतलब है कि आप उन लोगों के चक्कर में मत पड़िए कि एक तो दो पकेटमार है, क्या नाम है, कलकत्ता का, वो बुला लिए हैं, कभी मेरे खिलाफ भाषण बनवाते हैं, कभी चुनाव में खड़ा माला पहना के उन लोगों को मतलब बेवकूफ बनाए रहते हैं। तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि टैक्स होता क्या है और क्या मतलब होता है, उन लोगों के खिलाफ कैसे उल्टा सीधा बदलवाना है। वो सबसे बड़ी एक बात देख लीजिए, ये पंचायतों में लोगों को 2 भाइयों को लगाते हैं, एक भाई को अपने तरफ हटाते हैं, एक भाई से केस करवाते हैं, यही पंचायत का उनका नीति है। तो भी लगा रहा है कि धनु सिंह जी को आपने मोटिवेट किया था कि मुखिया के चुनाव में, आगामी जो मुखिया का चुनाव है उसमें आपको लाभ मिलेगा। अब मुखिया का चुनाव में लाभ मिलेगा, धनु सिंह को हमने किया है। देखिए भाई, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम पंचायत के मुखिया हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत में हर क्षेत्र से काम हो, और हमने सबसे योग्य हम धनु सिंह को देखे हैं और इसीलिए उनको टैक्स में मदद किए हैं। आने वाले पंचायतों में विकास के लिए बता देते हैं, इस पंचायत में सबसे बड़ा एक हॉस्पिटल बनने के लिए तैयार है, एक हॉस्पिटल बन चुका है, एक क्रिकेट का स्टेडियम बनने के लिए तैयार है, एक पंचायत सरकार भवन बनने के लिए तैयार है, और इस पंचायत में लोगों को रोजगार देने के लिए सबसे बड़ा इस मतलब भारत सरकार का मतलब इंडस्ट्री बैठने जा रहा है, और यहाँ पे करोड़ों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है इस पंचायत में, और एक यहाँ की बेरोजगारी हम कई मैंने कुछ हद तक दूर करने में कामयाब होंगे। भाई हैं जिनका नाम है रमेश सिंह उर्फ पिंटू सिंह, ठीक है, वो हमारे मैदनिया स्कूल का मास्टर है। स्थिति स्कूल के इतना जर्जर कर दिए हैं कि 10 सालों से मास्टर है, 10 बच्चा वहां पर नहीं है, 12 या 15 टीचर है, और वह अगर देखा जाए कि 20 बच्चा उनके पास नहीं है। क्या पढ़ाते हैं और क्या नहीं पढ़ाते हैं वही जानते हैं। मैदनिया का स्कूल का कुंडली में बैठ गए हैं कि पता नहीं कुंडली का कब निर्धार होगा कि वहाँ के बच्चों का जिंदगी का सुधार होगा। मैदनिया तो आप ही के पंचायत में आता है? हाँ, मैदनिया हमारे पंचायत के अंदर में आता है, और मैदनिया में एक स्कूल है वहीं पे वो कार्यरत है। तो मुखिया होने के नाते आपने इसकी शिकायत कहीं की है?
मुखिया होने के नाते कई बार शिकायत की है, लेकिन 15 साल के मुखिया होने के नाते थोड़ा सम्मान भी देते हैं कि हम एक छोटा सा आदमी है, उनको कुछ बोलते हैं तो उनको बहुत ज्यादा ये लगेगा कि भैया तीन साल का मुखिया बना हुआ हमारा ये क्या नाम है काम पर ये हम कह ही रहे हैं, कहाँ छोड़ रहे हैं। नहीं ये करवा रहा है, लेकिन ये है। तो जनता की प्रतिनिधि आपको तो आवाज आपको उठाना शिकायत करना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। और एक बात और भी बताना देना चाहते हैं, इस सेवतापुर पंचायत में 14 वार्ड है, इसमें 6-8 वार्ड में नल जल चला है, 6 वार्डों में नल जल नहीं चला है। यहाँ के वार्डों को पैसा लूट कर इन्होंने खत्म कर दिया है कि मगर नल जल का पैसा सब खत्म कर दिया है। आज तक फिर सरकार से हम डिमांड कर रहे हैं कि पैसा दीजिए हमको, तो बोल लेंगे पैसा वहां पर है, खत्म हो गया। हम कंप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि बेचारे वार्ड लोग फंस जाएंगे, पैसा सब खत्म हो गया है और नल जल का काम चल नहीं रहा है। आपके कंप्लेन नहीं करने से जनता तो बेचारी परेशान है। जनता परेशान है, लेकिन कोशिश आप कर एक वार्ड के लिए सैकड़ों जनता को क्यों आप पीस रहे हैं? नहीं पीस नहीं है, सिस्टमेटिक तरीका से हम ला दिए हैं और क्या नाम है प्लेटफॉर्म पे आ गया। अब काम धीरे धीरे स्टार्ट हो गया, पैसा को डिमांड किए हैं, पैसा सरकार ने दे दिया है और काम हम लोग टंकी बनवा दिए हैं। अब कुछ दिन के अंदर में पाइप बिछा देंगे और नल जल हर घर में हम लोग बिछाना चालू कर देंगे। क्या तैयारी है? अब 1 साल से 1.5 साल बचा है मुखिया तैयारी कुछ मैंने तैयारी क्या है, हम लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हम लोग राजनीतिक में इन्वॉल्व नहीं है, अपना अच्छी तरह से पंचायत के कामों में फोकस करते हैं। और विकास के मुद्दे पर फिर से जनता के बीच नहीं, उस समय पर्सनली क्या नाम है, हम व्यक्तिगत के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। अगर विकास हमारा अच्छा रहेगा तो जनता हमको सपोर्ट करेगी, विकास अच्छा नहीं रहेगा तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, हमें चुनाव जीतने के बाद से सबसे ज्यादा इंदिरा आवास हमने अपने पंचायतों में दिए हैं, सबसे ज्यादा हम पूरे मैरा प्रखंड के अंदर में शौचालय बनवा दिए हैं, सबसे ज्यादा मैरा प्रखंड के अंदर में क्या नाम है राशन कार्ड बनवाया है। अब इतना करने के बावजूद भी सबसे ज्यादा पेंशन पास करवाएंगे। मेरा ओपन चैलेंज है कि आप ब्लॉक स्तर पर जांच करवा दीजिएगा तो सेवतापुर के अंदर में सबसे ज्यादा राशन कार्ड, सबसे ज्यादा शौचालय और सबसे ज्यादा क्या नाम है पेंशन का हमने काम करवाया है। सबसे पहले हम सेवतापुर पूरा पंचायत के गांव के जितना भी लोग डोमडी, सेवतापुर, मैदनिया, अटवा, भरौली जनता के हाथ जोड़ के प्रणाम करते नहीं कि हमके सबसे मतलब बहुत कम समय में इतना प्यार मिला। मात्र 20 दिन के तैयारी, मात्र 20 दिन के तैयारी में हमारे साथ जनता 741 थी जो हमको खुलेआम अपने मन, धन और तन तीनों से लगी हुई थी। हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन जनता ने अपने पैसों से ही हमको लड़ाया और हमको इतना मुकाम तक खड़ा किया है। आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप अपने से चुनाव नहीं लड़े हैं, आपको कोई उकसाकर, जैसे आपके मुखिया पर आरोप लग रहा है कि आपके मुखिया अर्जुन जी आपको प्रेरित किए चुनाव लड़ने के लिए कि निर्विरोध ना हो सेवतापुर कार्यक्रम? ना देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इतना बच्चे नहीं हैं कि हम किसी के कहने पर या किसी के चढ़ावे पर हम कोई काम कर सकते हैं। हमको इतना मतलब दिमाग है कि हमको क्या सही है क्या गलत है, हम खुद निर्णय ले सकते हैं कि इसमें क्या सही हो सकता है क्या गलत हो सकता है। क्या लगता है आपको पैक्स में, आपके यहाँ पैक्स में काम नहीं हुआ? 15 वर्षों का जो उनका कार्यकाल था वो कार्यकाल विकास या किसानों के हित का नहीं था, इसे लेकर के आप चुनाव लड़ रहे थे? जी जी, लेकिन हमारा हार का कारण ये जनता ने जिनका जिनका नाम जुड़ा हुआ था, हमारे पास तो समर्थक बहुत थे, लेकिन 4 में से 1-2 आदमी का नाम जुड़ा था, बाकी 2 आदमी का नहीं था। जो 741 मैंने वोट पाया उनसे 3 गुना समझ लीजिए कि मेरे पास सपोर्टर हैं अभी भी। 2000 से ऊपर से मेरे पास जनता का आशीर्वाद है कि जो हमको इतना सपोर्ट की है और 741 वोट मैंने लेकर आया। कहाँ चूक हो गई? मानी कि वो साथे पढ़ल लोग, धनंजय शर्मा गायक, मुखिया जी सबके हुकूमत रहे थे, कहाँ चूक हो गई रुआ से? वोटर के नाम से लेकर और कुछ पुलिंग एजेंट के माध्यम से वहां पे जो गड़बड़ी हुआ है कि जो मेरा पुलिंग एजेंट वहां पे नहीं बन पाया, इसी के चलते हम चुनाव कर रहे हैं। आगामी क्या रणनीति है? आगामी क्या है, हम जो जनता मेरे साथ थी उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। जो भी काम होगा हम उसके लिए खुलेआम करेंगे और अगला चुनाव की तैयारी करेंगे। अगला पैक्स का चुनाव फिर लड़ना है आपको? जी जी, जनता का स्नेह समर्थन आशीर्वाद चाहिए आपको? जी जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, नाम बता दीजिए। जी, मैं धनु कुमार सिंह, समाज सेवी। हार के कारण बा पोलिंग एजेंट के लेट से बनावल, हमनी के पोलिंग एजेंट के ना बने देवल लोग। अच्छा, हमनी के मात्र एगो 6 गो बूथ पर 6 गो बूथ रहे, 6 गो बूथ पर मात्र एगो हमनी के पोलिंग एजेंट रहे, बाकी 5 गो बूथ पर हमनी के पोलिंग एजेंट ना बने देवल लोग, क्योंकि वो लोग प्रशासन के कुछ माइनस कर रहे पैसा वैसा देके। अच्छा। हाँ, उत्तर प्रदेश पर में जाके उन्हें चट्टी पर वोट मांगत रहो, वो लोग के उहे कुल हवे। उत्तर प्रदेश में वोट मांगत रहो? हाँ, वो नहीं से कुल खिया पिया के 500 रुपया दे के या वोट कुल पड़त रहो। कौन सी विकास कर बारे टैक्स में
और तो कौ बोरी धान किल्ला बने तो हम क्या के बताओ हाँ तो धान के सीजन चलता नु तो कौ बोरी धान किल्ला बने के कर बहुत सारा पैक्सवा में हम देखा तनी है नौतर मैरवा की ट्रैक्टर उक्टर बारह ना हमने के यहाँ नहीं थे हमने के यहाँ 50% के लेस पर शायद ट्रैक्टर अभी हमारे भाई बड़े भाई यहाँ प्रभात तिवारी बता रहे थे कि पैक्स में 50% के लेस पर ट्रैक्टर मिलता है लेकिन कहाँ है बताइए पता नहीं क्या करते हैं लोग इनको दिल्ली से कौन दिन सर्टिफिकेट मिला हुआ है कौन अवार्ड मिला हुआ है थोड़ा दिखा सार्वजनिक करे उसको अरे मीडिया में सार्वजनिक होना चाहिए ना तो ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है जनता से क्या कहेंगे जनता जनता ने इनको जितना आशीर्वाद दिया जो इनको 750 वाट को वोट मिला है इनके व्यवहार पे मिला है और ये उनका वोट था उनसे ही छीन करके लिए है इनका नाम कहाँ जुटा हुआ है बताइए हित रिश्तेदार अपन सब लोग के नाम जोड़े बड़े इनकर के बा आगे का तैयारी बा आगे फिर तैयारी बा फिर अपन तैयारी वही जनता में जाई का कौन सी मिस्टेक भइल कहाँ से फॉल्ट भइल ओकर जानकारी लिया फिर जगह मार्गदर्शन आई वहाँ से फिर नाम बता दी अनिमेश कुमार सिंह बुमडी